नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे चंद्र केतु की युति ग्रहण योग के ऊपर। चंद्रमा और केतु जब एक साथ एक घर में आते हैं तब ग्रहण योग बनता है। पहले हमने एक वीडियो बनाया था चंद्रमा और राहु के युति को लेकर ग्रहण योग पे, और चंद्रमा और केतु जब आते हैं तब भी ग्रहण योग बनता है। तो चंद्रमा जो है वो एक जलीय ग्रह है। चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, माता का कारक है। केतु जो है वो राहु की तरह ही छाया ग्रह है। राहु सर्प का मुख है तो केतु सर्प की पूंछ है। केतु एक पापी ग्रह है, अशुभ ग्रह है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है केतु की वो है कि वो एक रहस्यमयी ग्रह है। केतु जो है अगर वो चंद्रमा के साथ युति बनाता है तो जातक जो है दूसरों के मन की बात तो जान लेता है, लेकिन अपने जो मन की बात है वो किसी को नहीं बताता। वो किसी का भी मन जानने के लिए बड़ा ही व्याकुल होता है। उसकी जो मन की जो बनावट है वो थोड़ी सी नेगेटिव होती है। वो ज्यादातर किसी भी लोग हो या कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए नेगेटिव थॉट ही रखता है। वो नेगेटिव बातें ही बनाता है। वो लोगों को क्रिटिसाइज करता है, क्रिटिसाइज में ज्यादा जाता है वो लोगों के। तो ये जो युति है वो इस तरह की मतलब प्रवृत्ति देती है इंसान को। केतु जो है वो अध्यात्म का भी कारक है, मोक्ष का कारक है। और ये जो युति है वो एक निम्न स्तर की सोच को दर्शाती है। तो केतु जो है एक मिस्टीरियस प्लेनेट है। तो आज हम इस जन्म कुंडली में ये जानेंगे कि केतु और चंद्रमा की जब युति बनती है तो उसका रिजल्ट कैसे आता है, कैसे नहीं आता है। तो जब कोई भी योग बनता है तो योगों के लिए मैंने एक स्पेशल एक वीडियो बना रखा है कि योग फलित कब होता है और योग किसे माना जाता है। तो योग जो है वो अपना बेस्ट रिजल्ट अपनी महादशा अंतरदशाओं में देता है। और अपनी जो इनकी जो मेन महादशा अंतरदशा आती है, जैसे चंद्रमा की महादशा में केतु का अंतरा या केतु की महादशा में चंद्रमा का अंतरा, तब इनका जो रिजल्ट है वो बहुत जबरदस्त आता है, मतलब बहुत ज्यादा आता है। तो केतु जो है और चंद्रमा जो है वो दोनों एक ही नक्षत्र में होने चाहिए, या इनकी जो डिग्री है वो ज्यादा मतलब उनमें गैप नहीं होना चाहिए। जैसे आपके सामने ये जो एग्जांपल है उसमें चंद्रमा जो है वो 11.59 डिग्री का है और रोहिणी पहले चरण में है, और केतु जो है वो 12.43 डिग्री का है और रोहिणी नक्षत्र में है और पहले चरण में है। यानी कि दोनों की जो डिग्री है उसमें 1 डिग्री का अंतर है। तो अब ये जो योग है ये 100% योग हो गया है और ये योग फलित भी होगा, और ये योग जो है वो सेम रिजल्ट देगा। अब जो चंद्रमा रिजल्ट देगा वही केतु रिजल्ट देगा। दोनों के रिजल्टों में मतलब ज्यादा फर्क नहीं आएगा, वो सेम रिजल्ट देंगे। तो ये योग जो है वो जबरदस्त निकल के आएगा। यानी कि अगर ये बुरा होगा तो बहुत बुरा होगा और अच्छा होगा तो बहुत अच्छा होगा। दोनों ही रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी जो नक्षत्र है वो चंद्रमा देवता का है। यहाँ पे चंद्रमा देवता उच्च के हो गए हैं, लेकिन अष्टम भाव में आने के कारण ये अब दूषित हो गए हैं और इनके साथ केतु आ गया तो इस भाव को और इस चंद्रमा को ग्रहण ही लग गया है, तो ये ग्रहण योग बन गया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है इसकी नीचे यहाँ पे डिटेल। चंद्रमा जो है वो 11.59 डिग्री का है और शुक्र की राशि है, और यहाँ पे चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में और राहु के उप नक्षत्र में। अब ठीक इसके नीचे देखिए केतु, और केतु वृष राशि में है, 12.43 डिग्री है, शुक्र की राशि में है और रोहिणी नक्षत्र में है, और चंद्रमा के ही नक्षत्र में और राहु के उप नक्षत्र में। अब दोनों ही प्लेनेट एक ही नक्षत्र है और एक ही उप नक्षत्र है, तो अब जो रिजल्ट देगा वो दोनों ही प्लेनेट सेम रिजल्ट देंगे। अब राहु जो है वो इनके मतलब बैक में है। अब राहु जो है वो इनके ऊपर रिजल्ट देगा अपना, तो दोनों के साथ उप नक्षत्र में रिजल्ट देगा। तो अब राहु जो मेन प्लेनेट हो गया राहु, अब राहु जो रिजल्ट देगा वो ही रिजल्ट देंगे केतु और चंद्रमा। तो अब हम चंद्रमा को देखते हैं। तो चंद्रमा जो है वो 8वें घर में बैठा है और 10वें घर का स्वामी है। तो 8वां और 10वां घर चंद्रमा ने दिया। अब चंद्रमा जो है रोहिणी नक्षत्र में है, तो रोहिणी नक्षत्र का मालिक भी चंद्रमा है, तो 8वां और 10वां ही घर बना।
अब चंद्रमा जो है वो राहु के नक्षत्र में है। राहु देवता दूसरे घर में बैठे हैं और इनके ऊपर जो दृष्टि है वो गुरु की है। तो गुरु जो छठे भाव में बैठे हैं, तो और ये अनुराधा नक्षत्र में है। तो अनुराधा नक्षत्र जो है वो है शनि देव का। अब शनि देव जो है उनकी एक राशि चौथे घर में आती है और एक राशि पांचवें घर में आती है। और राशि जो है वो राहु की है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का जो मालिक है वो है मंगल देवता। तो मंगल देवता की एक राशि सातवें घर में आती है। तो जो राहु ने जो रिजल्ट दिए हैं वो दिए हैं दूसरे घर के, चौथे घर के, पांचवें घर के, छठे घर के और अपने सातवें घर के। तो राहु ने इतने प्लेनेट के रिजल्ट दिए। अब क्या हुआ कि राहु ने जो रिजल्ट बनाया वो बनाया दूसरा और छठा, और चंद्रमा ने बनाया आठवां। तो आठवां और छठा जो मिल जाते हैं वो त्रिक भाव है। आठवां और जब छठा मिल जाते हैं और वो जो प्लेनेट है वो किसी के भी साथ जुड़े, यानी कि वो अगर चौथे के साथ जुड़े या सातवें के साथ जुड़े या दूसरे के साथ जुड़े, तो दूसरे प्लेनेट के साथ जुड़ते हैं, यानी दूसरा भाव के साथ जुड़ते हैं, छठे और आठवें भाव। तो क्या होता है कि इंसान जो है वो अपने परिवार से कट जाता है, वो अपने परिवार से अलग हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। उसकी जो सोचने की शक्ति है वो क्षीण हो जाती है और वो अकेला होने की कोशिश करता है। तो जातक जो है वो अगर दूसरे घर के साथ छठे और आठवें घर का संबंध बनता है, यानी कि एट्थ हाउस का जो कस्पल सबलोड है वो सिक्स के साथ होके टू सेकंड हाउस को सिग्निफाई करता है, तो जातक जो है वो आत्महत्या जैसे और डिप्रेशन जैसे कामों में चला जाता है। वो डिप्रेस्ड हो जाता है, वो अपने जीवन को एक बोझ समझता है और वो दूसरे हाउस से निकलकर फर्स्ट हाउस में आना चाहता है, यानी कि वो परिवार से निकलकर सिंगल होना चाहता है। तो वो आत्महत्या जैसे और अकेलेपन में जाने के लिए विवश हो जाता है। तो चंद्रमा ने ऐसा रिजल्ट दिया। अब यही रिजल्ट केतु देता है, क्योंकि केतु के भी उप नक्षत्र में राहु है और राहु जो है वो दूसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें घर का रिजल्ट दे रहा है। तो अब राहु भी सेम ऐसा ही रिजल्ट दे रहा है, केतु भी। तो केतु और राहु चंद्रमा दोनों मिला के एक जैसा रिजल्ट दे रहे हैं। अब क्या होगा कि चंद्रमा ने डिप्रेशन दिया और केतु ने भी डिप्रेशन दिया, लेकिन ये दोनों मैच कब होंगे? ये दोनों जब मैच होंगे, यानी कि ये मैच होंगे अपनी अंतरदशा महादशा में। अब हम देखते हैं चंद्रमा का रिजल्ट अंतरदशा में। तो चंद्रमा जो है वो महादशा में 1975 में आई है। अब उसमें जब राहु केतु का अंतर आएगा, तो चंद्रमा में केतु का अंतर आया 1980 में। तो ये जो पीरियड है इसमें इसको ज्यादा कुछ ऐसा प्रभाव मिलेगा। तो हमेशा ही ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि कोई भी प्लेनेट अपना रिजल्ट जो है वो अपनी दशा अंतरदशाओं में देता है और गोचर में भी देता है, लेकिन जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट है, जो सबसे ज्यादा, वो अपनी दशा अंतरदशाओं में देता है। और जब कोई ग्रह कोई योग में आता है, कोई युति में आता है और वो युति 100% बनती है, तो वो रिजल्ट जो है वो उसकी एक ग्रह की अंतरदशा और दूसरे ग्रह की महादशा, या एक ग्रह का महादशा और एक ग्रह की अंतरदशा, ये दोनों जब मैच होते हैं तब वो रिजल्ट बन के आता है। जैसे केतु की महादशा में चंद्र का अंतरा यानी कि आएगा, यानी 2062 में, तब ऐसा कुछ होगा। तो ये चीजें हमें रिजल्ट निकालने के लिए उपयोगी होती है। ये चीजें हमें हमारी जो प्रेडिक्शन है उसमें काउंटिंग करनी होती है। जो और गोचर भी है, जब गोचर में भी प्लेनेट आएंगे, मान लीजिए गोचर का ट्रांजिट का जो केतु है वो वृश्चिक राशि में आए, तब उसकी जो दृष्टि है, सातवीं दृष्टि है, वो चंद्रमा और केतु की इस युति पे पड़ेगी, तो उसका रिजल्ट भी आएगा। तो ये सब सारी जो चीजें हैं उसको आपको काउंटिंग में लेनी है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है इनकी डिग्री और नक्षत्र। एक योग जब ही योग बनता है जब उसकी नक्षत्र डिग्री सेम हो। जैसे आपने इस वीडियो में देखा है, दोनों की जो डिग्री है उसमें 1 डिग्री का अंतर है और दोनों का नक्षत्र और उप नक्षत्र एक जैसा है। जबकि आपने पहले जो वीडियो देखा था चंद्र राहु का, उसमें राहु और चंद्रमा की जो डिग्री भी अलग थी और
नक्षत्र भी अलग था, उप नक्षत्र भी अलग था, तो उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आया। उनके जो रिजल्ट थे वो कहीं मैच नहीं हुए, जिसकी वजह से वो योग जो था वो योग न बन के सिर्फ ऐसे ही एक दिखावे का योग बन गया। और ये जो योग बना है वो एक पूर्णतः एक योग है, इसमें जो रिजल्ट आना है वो 100% आना है। तो ये हमेशा ही याद रखें। ज्योतिष में अपनी कैलकुलेशन को मतलब बना के रखें, जो भी थ्योरी है उसको और बेसिक्स को सबको साथ में लेके चले, जिससे आपकी प्रेडिक्शंस बहुत ही सटीक और अच्छी हो जाएगी। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और कुछ चीज़ें छूट गई हो और इस वीडियो में कुछ काफ़ी सारी क्रिटिकल बातें थी, मैंने कोशिश की है कि उनको सरल तरीके से समझाऊं। आप अपने कमेंट जरूर डालिए, अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, या कुछ चीज़ें रह गई हो या कुछ चीज़ें गलत हो गई हो तो आप ज़रूर बताएं। और अगर ज्योतिष संबंधी कोई सलाह मेरे से लेना चाहते हो तो मेरा ईमेल आईडी है cyastrologer@gmail.com और मेरा मोबाइल नंबर है 0729697847। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।